हेलो डियर स्टूडेंट, ये है पार्ट सेकंड ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 क्लास 10th। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द वायर, यानी कि किस दर से चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं करंट। अब करंट कब होगा? जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे करेंगे? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे अगर आप पानी को देखो, वाटर क्या होगा, हमेशा हायर हाइट से, मैं ये कह सकता हूं हायर जो हाइट होगी उससे जो लो प्लेन होगा, या कह लीजिए जहां पर हाइट कम है लो हाइट बोल सकते हैं, तो वाटर हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करता है। ऐसी जो हीट होती है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी पर हमेशा फ्लो करेगी। लो टेम्परेचर बॉडी, आई रिपीट, जो वाटर होगा या कोई भी फ्लूइड है तो हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाएगा हमेशा, और जो हीट होगी वो हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी खुद जाएगी। अब ऐसी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक जस्ट हॉरिजॉन्टल पाइप है, अगर उसमें कुछ पानी है, ठीक है, आप बाहर से सप्लाई नहीं करें लेकिन उसमें कुछ ऑलरेडी फ्लूइड है, तो यहां से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि आप इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाओ। ठीक है, जब यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तब ये पानी बाहर निकलने लग जाएगा। और कोई भी जो हीट होती है वो हमेशा सेम टेम्परेचर बॉडी पर, अगर मान लीजिए दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर है तो उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो वहीं रहेगी। हाँ, एक बॉडी अगर मान लीजिए है 40 डिग्री टेम्परेचर पर और एक 0 डिग्री टेम्परेचर पर, तो हायर टेम्परेचर से यानी 40 डिग्री से जो हीट होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी पर चली जाएगी। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी पे फ्लो करती है। वाटर हमेशा हाई टेम्परेचर से हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करेगा। प्रेशर डिफरेंस होगा तो वाटर या फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फिजिकली अगर हम इसको समझे मैथमेटिकली, मान लीजिए कि हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। बैटरी से हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी। और इसमें हमने कुछ रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी लोड या कोई भी बल्ब इसमें कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने बैटरी दिखाई है, सिंबल है किसका? बैटरी का। डीसी करंट यहाँ से सप्लाई होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जो बैटरी होती है ना, एक टर्मिनल इसका है पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही डिफरेंट पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा वो तभी फ्लो करेगा वायर में जब उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो आप बस इतना समझे फिलहाल के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो कर पाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पानी के केस में, हायर हाइट से पानी लोअर हाइट पर खुद चले जाएगा। तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो इलेक्ट्रिक चार्ज हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो करेंगे या जाएंगे। अभी मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारे पास चार्ज Q है, मैं उसको यहां से यहां पर फ्लो करवा रहा हूं, ठीक है, तो उस चार्ज को कितना काम करना पड़ा, उस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कितना काम करना पड़ा पर यूनिट, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V = W/Q। सो 1 वोल्ट क्या होगा? When 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, then the potential difference is called 1 volt। यानी कि जब आपको 1 कोलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी? 1 जूल। अगर आपको 1 कोलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए
1 जूल की एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है या 1 जूल वर्क आप कर रहे हैं, तो ये काम करने के लिए आपको कम से कम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। और 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की, हीट की भी होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल हो गया, 1 जूल पर कूलम के। ऐसा यूनिट जो होती है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है। और ये किसके नाम पर दी गई थी, तो जो एक फिजिसिस्ट थे इटालियन एलेसेंड्रो वोल्टा, तो ये इनके नाम पर ऐसा यूनिट दी गई थी। और जितनी भी यूनिट होती है अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर उनको ऑनर करने के लिए दी जाती है तो उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे वोल्ट का V, एम्पियर का A। जबकि आप देखेंगे मीटर या सेकंड, इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम को ऑनर करने के लिए यूज करते हैं या बनाई जाती है, उनको हमेशा कैपिटल लेटर में, उनका पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। तो आई होप कि आप 1 वोल्ट समझ चुके हैं कि 1 वोल्ट क्या होगा। 1 वोल्ट उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि आपको एक चार्ज को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो आपको 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। तो जब आप 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं किसको मूव करवाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो ऐसे में आपको पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि 1 वोल्ट के इक्वल होगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। जैसे पानी फ्लो नहीं कर पाता है, हीट फ्लो नहीं कर पाती जब तक कि 2 बॉडी सेम टेम्परेचर पर हो, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आपको फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर पाते। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर पाएंगे तो सर्किट में करंट भी नहीं होगा। इसीलिए तो आपको हमेशा अगर फैन चलाना हो, बल्ब जलाना हो, मोबाइल चार्ज करना है, तो आपको हमेशा एक बैटरी की जरूरत पड़ती है ना, मतलब एक वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ती है जहां से आपको वो एनर्जी मिल सके। तो जब भी आप कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो आपको करंट सप्लाई करते हैं। कहां से करंट सप्लाई करते हैं, जो बोर्ड होता है, स्विच होता है, उसमें से करंट फ्लो करता है जो भी आपकी डिवाइसेस होंगी। तो वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसलिए फ्लो कर पा रहा है क्योंकि आपने स्विच को बोर्ड से कनेक्ट किया, उसमें हाई पोटेंशियल था, जो करंट होगा वो हाई पोटेंशियल यानी कि बोर्ड से जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो जो कि लो पोटेंशियल पर होगी ऑफ कोर्स, अगर हमने उसको किसी और से कनेक्ट नहीं किया है। तो करंट कैसे फ्लो कर पा रहा है, क्योंकि हमने स्विच को एक ऐसे बोर्ड से कनेक्ट कर दिया जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करने लगेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो अपने साथ लाएगा एनर्जी। एनर्जी कहां से मिल रही है, अगेन बैटरी से। तो मेन पॉइंट जो हमें यहां से सीखना है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज सो दैट वी कैन परफॉर्म वर्क कितना, 1 जूल। और इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाने के पीछे जो मेन फैक्टर है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक करंट नहीं बन सकता, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकते। अब जैसे हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो अमीटर का इस्तेमाल करेंगे, एमीटर का। और अगर आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से दिखते, देखो एमीटर में यहाँ पर A लिखा था, वोल्टमीटर में यहाँ पर V आ गया है, और यहाँ पर भी वहां पर एमीटर इस तरह से था, यहाँ पर वोल्टमीटर में बीच में V सिंबल आ जाएगा। जबकि हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते थे और इसका लो रेजिस्टेंस होता था, और वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होगा, उसका उल्टा बिल्कुल, और इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। आप बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सके। करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, मैंने आपको कई बार बताया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जैसे आप देखो घरों में जो हमारी टंकी होती है, वाटर टैंक होते हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, वो हमेशा हम छत पे रखते हैं ना। ऐसे थोड़ी नहीं कि उसको फ्लोर या फर्स्ट जो स्टोरी होती है ग्राउंड फ्लोर पे रख देते हैं, नहीं, उसको हम हमेशा जो छत होती है, जो सीलिंग होती है, उसके ऊपर रूफ पर हमेशा हायर हाइट पर रखी जाती है। आपके घर की जो सबसे ऊंची मंजिल होगी वहां पर वाटर टैंक रखा जाता है ताकि पानी हाई पोटेंशियल से
यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटी की, हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो कर सके। तो इसको आप मान लीजिए एक तरह से बैटरी, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाटर, यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको आप मान लीजिए चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्यों फ्लो हो पाएगा? क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना मिले तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ही नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा सर्किट में। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल 12.2। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था W इक्वल टू Q इंटू में V, या फिर V इक्वल टू कितना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हाउ मच वर्क डन, यानी कि W फाइंड करना है। चार्ज की वैल्यू हमारे पास है, Q की वैल्यू 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 12 वोल्ट। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू में V, Q2 इंटू V 12, तो ये आ जाएगा 24 जूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 जूल। तो अब तक हम कर चुके हैं डिस्कस क्या, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ।